हरिः ओम श्रीकेशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। हरिः ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम नमः शिवाय। भगवान को, परमेश्वर को याद करने से बाहरी और अंदरी आंतरिक शुचिता हो जाती है। इस विचार के साथ आज विवेक चूड़ामणि में हम आगे पढ़ेंगे, सूक्ष्म शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचाभ्रमुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पूर्यष्टकम् सूक्ष्म शरीर माहुः। वाग आदि पांच कर्मेंद्रियां, श्रवण आदि पांच ज्ञानेंद्रियां, प्राण आदि पांच प्राण, आकाश आदि पांच भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म यह पुर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? वागादि पंच, शरणादि पंच, प्राणादि पंचा, भ्रमुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरमाहुः। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संगीतम् लिंगं त्वपञ्चीकृतभूतसम्भवम् सवासनं कर्म फलानुभावगम् स्वाज्ञानतो नादिरूप धीरात्मनः। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धिः स्वयमेव जाग्रत कालीन नाना विधवासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजदे यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र। स्वप्न में जहाँ यह स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है, बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। धीमात्र कोपाधिरशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृतकर्मलैषः। धीमात्र कोपाधिरशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृतकर्मलेशैः। यस्माद् संगस्तत एव कर्मभिर्न लिप्यते किंचित् तदुपाधिना कृतैः। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता।
तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। सर्वव्याप्रतीकरणं लिंगमीदं स्याचिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्स्तेनैवात्मा भवत्यसंगोऽयम्। यह लिंग देह, यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है, इसीलिए यह आत्मा असंग है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म हैं। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि भी श्रोत्रादिक के ही धर्म हैं, सर्वसाक्ष्मी आत्मा के नहीं। अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व धर्माः सौगुण्य वैगुण्य वशाद्धि चक्षुषः बाधेर्य मुखत्व मुखास्तथैव श्रोत्रादि धर्मा न तो वेत्तुरात्मनः। फिर आगे प्राण के धर्म बताए गए। उश्वास निश्वास विजृंभण क्षुत प्रसपंदान द्युत कर्मणादिका क्रिया प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ज्ञाः प्राणस्य धर्मावशना पिपासे। प्राण के धर्म श्वास प्रश्वास, जमाई, छींक, कौपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि का धर्म बतलाते हैं तथा क्षुधा पिपासा भी प्राणी के धर्म है। उश्वास निश्वास विजृंभणक्षुता प्रसपंदनाद्युत्क्रमणादि का क्रिया प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ज्ञाः प्राणस्य धर्मावशना पिपासे। अहंकार शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों, इंद्रिय के गोलों को में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। अंतःकरण में तेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्याभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा। शरीर के अंदर इन चक्षुवादी इंद्रियों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। इसी को अहंकार जाना चाहिए। यही कर्ता भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला और यही तत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। अहंकार सा विज्ञेय कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सक्त्वादि गुण योगेन चावस्थात्र यमश्नुते विषयाणामानुकूल्ये सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्मः सदानंदस्य नात्मनः। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म हैं, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्याभिमानेन तिष्ठत्याभासते तेजसा अहंकारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सक्त्वादिगुणयोगेन चावस्थात्र यमश्नुते विषयाणामनुकूल्ये सुखी दुःखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य नात्मनः। आगे प्रेम की आत्मार्थता इस विषय में जानेंगे। आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रियः स्वतः एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। तथा आत्मा सदानंदो नास्य दुखम कदाचन यत् सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानंदोनुभूयते श्रुति प्रत्यक्षमैति ह्यमनुमानं च जागृति।
इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता। इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष, ऐतिह्य यानी इतिहास और अनुमान प्रमाण जागृत मौजूद है। माया निरूपण। अव्यक्त नामनी परमेश शक्तिरनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्य नंगाप्युभयात्मिकानो महाद भूता निर्वचनीय रूपा। वह न सत है, न असत है, और न उभय रूप है, न भिन्न है, न अभिन्न है, और न उभय रूप है, न अंग सहित है, न अंग रहित है, और न उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा है। सन्नाप्य सन्नाप्यु भयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्यु भयात्मिकानो सांगाप्य नंगाप्य भयात्मिकानो महाद्भूता निर्वचनीय रूपा। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाशा सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तमसत्त्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीयाः प्रथितैः स्वकार्यैः। रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान, वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाला है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व रज और तम, ये उसके तीन गुण प्रसिद्ध हैं। तो रजोगुण, इस विषय में अब जानते हैं। क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुणी है। क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुणी है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकाराः। काम क्रोध लोभ दंभ असूया अभिमान ईर्ष्या और मत्सर, ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसके कारण जीव कार्य कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। काम क्रोधो लोभ दंभाद्य सूया अहंकार ईर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोरा धर्मा इते राजसा प्रवृत्तिर्षाद देशा तद्रजो बंध हेतु। तमोगुण, इसे इस विषय में बताते हैं कि एषावृतिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्ययावस्तव भासतेन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संसृतेर्विक्षेप शक्तेः प्रसरस्य हेतुः। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोप्यंत्यंत सूक्ष्मार्थदादृक् व्यालीडस्तमसा न व्यक्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम भ्रांत्यारोपितमेव साधु कलयत्यालंबते तद्गुणान् हंतासौ प्रबला दुरंत तमसा शक्तिर्महत्या वृद्धि। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान विद्वान चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो दुरंत तमोगुण की
यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। अभावना वा विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः विप्रतिपत्तिरस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं विक्षेप शक्ति क्षपयत्यजस्रम्। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति, ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डांवाडोल ही रखता है। ब्रह्म नहीं है जिससे ऐसा ज्ञान हो, वह अभावना कहलाती है। मैं शरीर हूं या विपरीत भावना है। किसी के होने से संदेह असंभावना है और है या नहीं इस तरह की संशय को विप्रतिपत्ति कहते हैं। प्रपंच का व्यवहार ही माया की विक्षेप शक्ति है। अभावना वा विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं विक्षेप शक्ति क्षपयत्यजस्त्रम्। अज्ञानमालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किंचिन्न द्रालु वत्स्तंभवदेव तिष्ठति। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता, वह निद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है। सत्व गुण, इस विषय में बताते हैं कि सत्व गुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तमस से मिलने पर, रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। सक्त्वं विशुद्धं जलवक् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते। यत्रात्मबिंबः प्रतिबिंबितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जड़म। आगे बोलते हैं, मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा स्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्तिरसन्निवृत्तिः। अमानित्व आदि, यम नियमादि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति और असत का त्याग, ये मिश्र सत्व गुण के धर्म हैं। रज तम से मिले हुए सत्व गुण के धर्म हैं। विशुद्ध सत्वस्य गुणाः प्रसादः स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशांतिः तृप्तिः प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा यया सदानंदरसं समृच्छति। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्व गुण के धर्म हैं जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। कारण शरीर, अब इस विषय में बताते हैं। 122वां श्लोक है, अव्यक्त में तत्र गुणैर निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीरमात्मना सुसुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ति। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती हैं। आगे बताते हैं, जहां सब प्रकार की प्रमा ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप से ही स्थिर रहती है, वह सुषुप्ति अवस्था है और इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता, ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांतिर्बीर्जात्मना वा स्थितिरेव बुद्धेः सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचिन्न वेद्येति जगत प्रसिद्धेः। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुखादि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व, ये सभी अनात्मा है। देहेन्द्रिय प्राण मनोह मादयः सर्वे विकारा विषयाः सुखादयाः व्योमादि भूतान्यखिलं च विश्वमव्यक्त पर्यन्तमिदं ह्यनात्मा।
माया और महतत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरु मरीचिका के समान असत और अनात्मक जान। माया माया कार्यम सर्वम महदादि देह पर्यंतम असदीद मनात्मकम त्वं विद्धि मरु मरीचिका कल्पम। आगे बताते हैं आत्मनिरूपण के विषय में। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः यदिज्ञाय यद्विज्ञाय नरो बंधान मुक्तः कैवल्यमश्नुते। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूं जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यमः प्रत्यलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः। अहम प्रत्यय का आधार अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है। यो विजानति सकलं जाग्रस्त स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तदवृत्ति सद्भावं भावमहत्मित्ययम्। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने के को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है, यह पश्यति स्वयं सर्वं यम न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्धयादिम न तो यम चेतयत्ययम। जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, ये न विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यम भान्तमनुभात्ययम्। जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित होता रहा है, हो रहा है। यस्य सन्निधि मात्रेण देहिन्द्रय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। जिसकी सन्निधि मात्र से देह इंद्रिय मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं। अहंकारादि देहांता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोध स्वरूपिणाम्। अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं, एषो अंतरात्मा पुरुषः पुराणो निरंतराखंड सुखानुभूति सदैक रूपा प्रतिबोध मात्रो ये नेचिता वागस्वश्चरन्ति। यही नित्य अखंडानंदानुभव रूप यही नित्य अखंडानंदानुभव रूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप बोध मात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वाग आदि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। अत्रैव सक्त्वात्मनिधि गुहायामव्याकृताकाश उरु प्रकाशः आकाश उच्चै रविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। इस सत्वात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्ताकाश के भीतर एक परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दैदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। ज्ञाता मनो अहंकृति विक्रियाणाम देहेन्द्रिय प्राणकृति क्रियाणाम अयोग्निवक्ता न वर्तमानो न चेष्टते न विकरोति किंचित। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी ना कुछ चेष्टा करता है और ना विकार को ही प्राप्त होता है। न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीया विलीयमानेपि वपुष्यमुष्मिन् विलीयमानेपि वपुष्यमुष्मिन् न लीयते कुंभ इवाम्बरम स्वयं। वह न जन्मता है न मरता है न बढ़ता है न घटता है और ना विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता।
प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव सद सदीदमशेषम भासयन्निर्विशेष सह विलसति परमात्मा जागृदादिष्वस्था स्वहमिति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धे। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। नियमित तमन सामुम त्वम नियमित मनसामुम त्वम स्वमात्मान न मात्म नयमहमीति साक्षादिद्ये बुद्धि प्रसादात जनी मरण तरंगा पार संसार सिद्धुम प्रतर्भव कृतार्थो बहरूपेण संस्थः। तो इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूं ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जा। अध्यास अत्रानात्मन्यहमीति मतिर्बंध एषस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानाजननन मरण कलेश समाप संपात हेतु अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बंध एषस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानाजनन मरण कलेश संपात हेतु ये नैवायं वपुरिद महत्सत्सत्यमित्यात्म बुद्धया पुष्यत्य युक्षत्यवति विषयेस्तनुतुभिः कोशकृद्वत्। पुरुष का अनात्म वस्तु में अहम इस आत्मबुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी कलेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत्य शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसके विषय द्वारा पोषण मार्जन और रक्षण करता रहता है। अतस्मिस्तम बुद्धि अतस अतस्मिस्तबुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा विवेका भावाद्वये स्फुरति भुजगे रज्जुधिष्णा ततो नर्थव्रातो निपतति समादा तुरधिक स्ततो यो सद्ग्राहः सही भवति बंधः शृणु सखे। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है, विवेक न होने से रज्ज में सर्प बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वालों को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुन, यह जो असत ग्राह असत को सत्य मानना है वही बंधन है। अखंड नित्याद्वय बोध शक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनंत वैभवम समावृणोत्यावृति शक्तिरेषा तमोमयी राहुरी वार्क बिंबम। अखंड नित्य और अद्वय बोध शक्ति से स्फुरित होते हुए अखंडैश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को यह तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्यमंडल को राहु। तिरोभूते स्वात्मन्यमल तरते ज्योति पुमाननात्मान मोहाद हमिति शरीरम कलयति तथा काम क्रोध प्रभृतिभिर मुम बंधन गुणैः परम विक्षेपाख्या रजस उरुशक्ति रव्यथयति। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तिरोभूत अदृश्य होने पर पुरुष अनात्मदेही अनात्मदेह को ही मोह से मैं हूं ऐसा मानने लगता है। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तिरोभूत अदृश्य होने पर पुरुष अनात्म देह को ही मोह से मैं हूं ऐसा मानने लगता है। जब रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोध आदि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है। महामोह ग्राह ग्रसन गलितात्मावगमनो धियो नानावस्था स्वयं भीनयंस्तद गुणतया अपारे संसारे विषया विषपुरे जलनिधौ निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमति कुत्सित गति। तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी
विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्राह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय यानी नाट्य करता हुआ भ्रमता रहता है। भानु प्रभा संजनिताभ्र पंक्तिर्भानुम तिरोधाय विजृंभते यथा आत्मोदिताहंकृतिरात्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं। भानुप्रभा संजनिताभ्रपंक्तिर्भानुं तिरोधाय विजृंभते यथा आत्मोदिताहंकृतिरात्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य ही को ढक कर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है। आगे आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि कवलितदेन नाथे दुर्दीने सांद्र मेधैर् व्यर्थयति हिमझंझावायुरु ग्रौ यथैतान् अविरतत मत्सात्मन्यावृते मूढ़बुद्धिं क्षपयति बहुदुःखे तीव्र विक्षेप शक्ति। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में, जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो, दुर्दिन में जिस प्रकार किसी दुर्दिन में सघन मेघों के द्वारा सूर्यदेव के आच्छादित होने पर अति भयंकर सूर्यदेव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। कवलित दिन्ननाथे दुर्दिने सांद्र मेधैर व्यथ यति हिमझंझावायुरुग्रो यथैतान् अविरततमसात्मन्यावृते मूढ़बुद्धिं क्षपयति बहु दुःखे तीव्र विक्षेप शक्ति। इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। एताभ्यमेव शक्तिभ्याम बंदा पुंसः समागतः याभ्याम विमोहितो देहम मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। बंध निरूपण इस विषय में बताते हैं कि संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है, शरीर स्तंभ है, तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं हैं, गुद्दे हैं, विषय पुष्प है और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीव रूपी पक्षी ही इनका भोक्ता है। बीजम संसृति भूमि जस्य तू तमो देहात्म धीरंकुरो राग पल्लव मंबु कर्म तु वपु स्कंधो सवः शाखिकाः अग्राणीन्द्रिय संहतिश्च विषयाः पुष्पाणि दुखम फलम नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम भोक्तात्र जीवः खगः। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, बीजम संसति भूमिजस्य देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, तू तमो देहात्म धीरंकुरो राग पत्ते हैं, रागा पल्लव कर्म जल है, अंबु कर्म तु वपुः स्कंधो सवा शाखिका शरीर स्तंभ है, प्राण शाखाएं हैं, अग्राणीन्द्रिय संहतिश्च विषय पुष्प है, नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है और जीव रूपी पक्षी ही इनका भोक्ता है। अग्राणीन्द्रिय संहतिश्च विषया पुष्पाणि दुखम फलम नाना कर समुद्भवम बहुविधम भोक्तात्र जीवः खगः। अज्ञान मूलोयमनात्म बंधो नैसर्गिको नादिरनंत ईरितः जन्माप्यय व्याधि जरादि दुख प्रवाह पादम जनयत्यमुष्य। यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन, यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि है और अनंत कहा गया है।
यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा यानी वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। अज्ञान मूलो यमनात्म बंधो नैसर्गिको नादिरंत इरीतः जन्माप्य जन्माप्य व्याधि जरादि दुख प्रवाह पादम जनयत्यमुष्य। आत्मा अनात्म विवेक इस विषय में बताते हैं, इस विषय में बताते हैं कि नास्त्रैन शस्त्रैर नीलेन वह्निना शेक्तुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन सितेन मंजुना। यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड्ग के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से भी नहीं काटा जा सकता। श्रुति प्रमाणैकमते स्वधर्मनिष्ठा तैवात्म विशुद्धिरस्य विशुद्ध बुद्धेः परमात्म वेदनम तेनैव संसार समूल नाशः। जिसका श्रुति प्रामाण्य में दृढ़ निश्चय होता है, जिसका श्रुति प्रामाण्य में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। श्रुति प्रमाणै कमते स्वधर्म निष्ठा तैवात्म विशुद्धरस्य विशुद्ध बुद्धेः परमात्म वेदनम तेनैव संसार समूल नाशः। कोशैरन्नमयाद्ये पंचभिरात्मा न समृतो भाति निज शक्ति समत्पुण्य निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवालपटलैरिवाम्बु वापिस्थम। अन्नमय आदि पांच कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। कोशैरनम याद्य है, कोशैरन्न मयाद्य पंचभीरात्मा न समृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्न शैवाल पटले रिवाम्बु वापिस्थम। तच्छैवालापने सम्यक सलिलम प्रतीयते शुद्धम तृष्णा संतापहरम सद्य सौख्य पदम परम पुंसः। पंचानामपि कोशानाम पवादे विभात्ययम शुद्धः नित्यानंदैकरसा प्रत्यग्रूपः परा स्वयं ज्योति ही। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्य के तृषारूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार पांचों कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्यानंदयकर स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। आत्मा नात्म विवेक कर्तव्यो बंध मुक्त विदुषा तेनैवानंदी भवति स्वं विज्ञाय सचिदानंदनम। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए, उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर वह आनंदित हो जाता है। मुंजादिशी कामीव दृश्य वर्गात प्रत्यंचमात्मानमसंगमक्रियम विविच्य तत्र प्रवीलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यह मुक्तः। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मुंज में से सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबकी उसी में लय करके आत्मभाव में ही स्थित रहता है, वही मुक्त है। मुंजादिशी कामीव दृश्य वर्गात प्रत्यंचमात्मानमसंगमाक्रियम विविच्य तत्र प्रवीलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यह स मुक्तः। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मंजू में से सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्म भाव में ही स्थित रहता है, वही मुक्त है। अन्नमय कोश।
देहोऽयमन्न भवनोऽन्यमस्तु कोशश्चान्यन्न जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक्चर्म मांसरुधिरास्ति पुरीशराशीर्नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा चर्म मांस रुधिर अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। पूर्वं जनेरपि मृतेरपि ना यमस्ति जाता क्षणं क्षण गुणो नियत स्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथम भवति भाव विकार वेक्ता। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता, क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का संघात जड़ घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है। पाणिपादादिमान्दयो नात्मा व्यंगेऽपि जीवनात् तदक्षक्तेरनासा च न नियम्यो नियामकः। यह हाथ पैरों वाला शरीर पाणी पादोदिमानदेहो, यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता। नात्मा व्यंगे भी जीवनात्, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। ततक्षक्तेर नासाच न नियम्यो नियामकः। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह तद्धर्म तत्कर्म तद्दवस्थादिसाक्षिणः, देह तद्धर्म तत्कर्म तद्दवास्था दिसाक्षिणः सता एव सदा सिद्धम तदे लक्षण्य महात्मनः। देह उसके धर्म, उसके कर्म और उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। कुल्य राशिर्मान संलिप्तो मूलपूर्णोति कश्मलः कथम भवेदयं वेक्ता स्वयं एतद्विलक्षणः। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ और मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है। त्वंगमांस मेदि त्वंगमांस मेदोस्थि पुरीश रासा वन हन्मति मूढ़ जनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निज स्वरूपम परमार्थ भूतम। त्वचा मांस वेद अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़जन ही अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने परमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। जो पुरुषों कि मैं देह हूं, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूं, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। देहो अहमित्येव जड़स्य बुद्धेर देहे च जीवे विदुषु स्तव हंधीह विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्मा ही मित्येव मति सदात्मनि। अरे मूर्ख, इस त्वचा मांस मेद अस्थि और मलादि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में आत्म भाव करके परम शांति का भोग कर। अत्र आत्मबुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे त्वंग मांस मेदे स्थित पुरेशराशो सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिम परमां भजस्व। देहेन्द्रिया दावसिति भ्रमोदितां विद्वान हंताम न जाहाति यावत् तावन्तस्यास्ति विमुक्तिर्वार्ताप्यस्तवेशा वेदांत नयान्तदर्शी। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देह हृदय कल्पितांगे यथात्म बुद्धिस्त नास्ति काचे जीवक शरीरे च तथैव मास्तु। छाया प्रतिबिंब स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीर में जिस
प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी ना होनी चाहिए। देहात्म धीरेव नृणाम सद्धियां जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्ना त्यक्ते तु चित्तेन पुनर्भवासा। क्योंकि देहात्म बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्मादि दुखों की उत्पत्ति का कारण है, अतः उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म का कोई आशंका न रहेगी। तो यहाँ पे 166वां श्लोक समाप्त हुआ। फिर से जो है एक बार फिर से अध्ययन करेंगे। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचा, भ्रमुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्म शरीरमाहुः। इदं शरीरं शृणु, इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संहितं लिंगं त्वपञ्चैकृतभूतसम्भवं सवासनं कर्म फलानुभावकं स्वाज्ञान तो नादिरूपाधिरात्मनः। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्रशेषेण विभति यत्र स्वप्ने तु बुद्धिः स्वयमेव जाग्रत्कालीन नानाविधवासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। धीमात्र कोपाधिरशेष साक्षी न लिप्यते तत् कृतकर्मलेशैः यस्मादसङ्गस्तत एव कर्मभिर्न लिप्यते किञ्चिदुपाधिना कृतैः। सर्वव्यापप्रतीकरणं लिङ्गमिदं स्याचिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तत्क्षणस्तनेवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम्। अन्धत्वमन्धत्वपटुत्वधर्माः सौगुण्यवैगुण्यवसाद्धि बाधीर्यमूकत्वमुखास्तथैव श्रोत्रादिधर्मा न तु व्यक्तुरात्मनः। प्राणस्य धर्मः उच्छ्वास निश्वास विजृंभणक्षुता प्रस्पन्दनाद्योत्क्रमणादिकाः क्रियाः प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ज्ञाः प्राणस्य धर्मावशना पिपासे। अहंकारः अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्याभिमानेन तिष्ठत्या भासतेजसाम्। अहंकारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययं सक्त्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते विषयाणामानुकूल्ये सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य नात्मनः। प्रेम की आत्मार्थता, प्रेमस्य आत्मार्थता, आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान विषयो न स्वतः प्रियः स्वतः एव हि सर्वेषामात्मा प्रियतमो यतः ततः आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन यत् सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुति प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानं च जागृति। माया निरूपण। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्तिरनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यंगाप्यभयात्मिकानो महाद भूता निर्वचनीय रूपा शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनस्या सर्पभ्रमो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तमसत्त्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रथितैः स्वकार्यैः। रजोगुण इसके विषय में बताते हैं। विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मिका यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकाराः कामः क्रोधो लोभदम्भादसूयाहङ्कारर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोराः धर्मा इते राजसा प्रवृत्तिर्यस्माद्दैसा तद्रजो बन्ध हेतुः। तमोगुण इस विषय में बताते हैं। एषावृतिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्ययावस्त भासतेऽन्यथा शेषा निदानं पुरुषस्य संसृतेर्विक्षेप शक्तेः प्रसरस्य हेतुः।
प्रजावानापि पंडितोपि चतुरोप्यत्यंत सूक्ष्मार्थदृक् व्यालीडस्तस्मशान व्यक्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटं भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यलाभते तद्गुणान् हन्तासौ प्रबला दुरन्तमसः शक्तिर्महत्या वृत्तिः अभावना वा विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं विक्षेप शक्तिः क्षपयत्यजस्रम् अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्रा प्रमादमूढत्वमुखास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किञ्चन निद्रालुस्तंभदेव तिष्ठति। सत्वगुण इस विषय में बताते हैं। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते यत्रात्म बिंबः प्रतिबिंबितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडम् मिश्रस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्मा स्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः श्रद्धा च भक्ति च मुमुक्षुता च दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः स्वात्मानुभूति परमः प्रशांति तृप्ति प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा यया सदानंदरसम समृच्छति। कारण शरीर अव्यक्तमेतत्रित गुणैर्निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीरमात्मना सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्तिः सर्व प्रकार प्रमित प्रशांतिर्बीजात्मनावस्थिरेव बुद्धेः सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचिन्न वेद्येति जगत् प्रसिद्धै। अनात्म निरूपण देहेन्द्रिय प्राणमनोहमादयः सर्वे विकारा विषया सुखादय व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वम् अव्यक्त पर्यन्तमिदं ह्यनात्मा माया माया कार्यं सर्वं महदादिदेह पर्यन्तम् असदीदामनात्मकं त्वं बुद्धि मरु मरीचिकला मरीचिकाकल्पम मरु मरीचिकाकल्पम। आत्मनिरूपण इस विषय में बताते हैं। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यदि विज्ञाय नरो बन्धान् मुक्तः कैवल्यमश्नुते अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यं महं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः यो विजानाति सकलं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ते सद्भावं भावं महित्ययं यः पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन यश्चेतयसि बुद्धियादिं न तु यं चेतयत्ययं येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययं यस्य सन्निधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव अहङ्कारादिदेहान्ता विषयाश सुखादयः वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा एषोऽन्तरान् एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो निरन्तराखण्ड सुखानि भूतिः सदैकरूप प्रतिबोध मात्रो येनेशिता वागवश्चरन्ति अत्रैव सक्त्वात्मनि धी गुहायामव्याकृताकाश उरुप्रकाशः आकाश उच्चैः रविवित् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन् ज्ञाता मनोऽहंकरति विक्रियाणां देहेन्द्रिय प्राणकृति क्रियाणाम् अयोगग्निवक्तानुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचन न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमाने विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन् विलीयमानेऽपि विपुष्यमुष्मिन् न लीयते कुंभ इवाम्बरं स्वयं प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव सदसदिदमशेषं भासयन्निर्विशेषशः विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्वस्था स्वमह
हम हिति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धे नियमित मनस्सामं त्वं स्वात्मनात्मन नेयमहमिति साक्षादिधि बुद्धि प्रसादात् जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्थः। अध्यास इस विषय में बताते हैं। अत्रानात्मन्यः मिति मतिर्बन्ध एषस्य पुंसः प्राप्तो अज्ञानाजन न मरण कलेश संपात हेतुः ये नैवायं वपुरी दम सत्यमित्यात्म बुद्ध्या पुष्यत्युक्षत्यवति विषयैस्तन्तुभिः कोशकृद्वता। अतस्मिन्नस्तद्बुद्धि प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावद्वे स्फुरति भुजगेरज्जुधिषणाम् ततो नर्थव्रातो निपतति समादातुरधिकस्ततो यो सद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे। अखंड नित्याद्वय बोध शक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनंत वैभवम् समावृणोत्यावृति शक्तिरेषा तमोमयि राहुरि वार्कबिम्बम् तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरते जो वती पुमाननात्मानं मुहादहमिति शरीरं कलयति ततः काम क्रोध प्रभृतिभिर्भुं बन्धन गुणैः परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यक्थयति महामोहग्राह ग्रसनगलितत्मन वागमनौ धियो नानावस्था स्वयं भीनयस्तद गुणतयाम् अपारे संसारे विषय विषपुरे जलनिधौ निमयो जन्म ज्यायं भ्रमति कुमति कुत्सगतिः भानुप्रभा संजनिताभ्रपङ्क्तिर्भानुं तिरोधाय विजृम्भते यथा आत्मोदिअहङ्कारतिरात्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृम्भते स्वयं। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के विषय में बताते हैं आगे। कवलित दिननाथे दुर्दीने सांद्र में धैर्यथयति हिम झंझावा युग्रगो यथैतान अवितरत तमसात्मन्यावृते मूढ़ बुद्धिम क्षपयति बहु दुखे तीव्र विक्षेप शक्ति। एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्ध पुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। बीजम बंध निरूपण के विषय में बता रहे हैं। बीजम संस्कृति भूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरं कुरो राग पल्लव मंबु कर्म तु वपुः स्कंधो सव शाखिकाः अग्राणीन्द्रिय सहंतिश्च विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलं नाना कर्म समुद्भवं बहुविधं भोक्तात जीवः खगः अज्ञानमूलो यमनात्मबंधो नैसर्गिको नादिरनंत ईरितः जन्माप्य व्याधि जरादि दुःख प्रवाह पादम जनयत्यमुष्य। आत्मानात्म विवेक। आत्मानात्म विवेक इस विषय में बताते हैं कि नास्त्रेण शस्त्रैर्निलेन बहनिना क्षेत्तुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन सितेन मंजुना श्रुति प्रमाणे कमते स्वधर्म निष्ठा तयेवात्म विशुद्धरस्य विशुद्ध बुद्धे परमात्म वेदनम तेनैव संसार समूलनाशः कौशेरन्नम्याद्येह पंचभिरात्मा न समृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्नै शैवालपटलय विराम बाम्बु वापि स्थम तच्छैवालपदे सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धं तृष्णासन्तापहरं सद्य सौख्य प्रदं परं पुंस पंचानामपि कोशानां पपवादे विभात्ययं शुद्धः नित्यानन्दैकरस प्रत्यग्रूप परं स्वयं ज्योतिः। आत्मानां विवेकः कर्तव्यो बन्धमुक्तये विदुषा तेनैवानन्दी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानन्दम् मुञ्जादिशि कामीव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम्
विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः। अन्नमय कोश इस विषय में बताते हैं। देहो य मन्न भवनोन्न मयस्तु कोश सच्चानेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वकच्च मर्मांस रुधिरस्थि पुरीशराशिर्नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति जातः क्षणं क्षणगुणो नियतस्वभावः। नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमाना स्वात्मा कथं भवति भाव विकार वेक्ता। पाणिपादादिमान् देहो नात्मा व्यङ्गेऽपि जीवनान् तक्तशक्तेनाशा च न नियम्यो नियामकः। देहधर्म तत्कर्म तदवस्थदि साक्षिणः सत एव सता सिद्धं तद्वै लक्षण्यमात्मनः। कुल्यराशिर्मांसलिप्तो मल पूर्णोऽतिकश्मलः कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेताद्विलक्षणः। त्वङ्गमांसमेद्यौ स्थिरपुरीराशा व हम्मति मूढजनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निजस्वरूपं परमार्थभूतम्। देहो अहमित्येव जडस्य बुद्धिर्देहे च जीवे विदुषस्त्वहन्धिः। विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि। अत्रात्मबुद्धिं त्यज्य मूढबद्धे त्वङ्गमांस मेदोऽस्ति पुरीशराशौ। सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व। देहेन्द्रियादावस्ति भ्रमोदितां विद्वान् हन्तां न जहाति यावत् तावन्तस्यास्ति विमुक्तिर्वार्ताप्यस्तवेष वेदान्तन्यान्तदर्शी। छाया शरीरे प्रतिबिम्बगात्रे यत्स्वप्नदेहे हृदि कल्पिताङ्गे यथात्मबुद्धिस्त्वनास्ति काचे जवीक्षरीरं च तथैव मास्तु। देहात्मधीरेव नृणां सदिध्यायाम् देहात्मधीरेव नृणां सदिध्यायां जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजं यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्ना त्यक्ते तु चित्तेन पुनर्भवाशा। हरि ओम ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे अब हम विराम लेते हैं, फिर आगे अध्ययन करेंगे अगली बार।